हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का पार्ट नंबर 2 है। अब शुरू करते हैं। देखो बच्चों, पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 1 इसी चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देखना, ठीक है। इसमें क्या पढ़ना है? इंट्रोडक्शन टू सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इससे पहले का जितना था ना वो पार्ट नंबर 1 में बता दिया है, ठीक है। अब हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, तो सबसे पहला वर्ड होता है हाइड्रोकार्बन। इसे ध्यान से सुनते रहना बच्चों। हाइड्रोकार्बन ना दो शब्द से मिलकर बना है, हाइड्रोजन प्लस कार्बन। इसका मतलब है कि एक ऐसा कंपाउंड जिसमें सिर्फ दो एटम्स होंगे या दो टाइप के एटम्स होंगे। एक तो कार्बन होना चाहिए, एक क्या होना चाहिए? हाइड्रोजन। ये बताना क्या ये हाइड्रोकार्बन होगा? तो आपने कहा देखो भैया, ये जो एक कंपाउंड है ना, इसमें सिर्फ दो टाइप के एटम है, एक तो कार्बन है, एक हाइड्रोजन है, यानी ये हाइड्रोकार्बन तो होगा। अच्छा, ये होगा क्या? तो आपने कहा देखो भैया, ये जो कंपाउंड है ना, या तो इसमें कार्बन है या तो हाइड्रोजन है, तो ये भी हाइड्रोकार्बन होगा। ये होगा क्या? ये अब आपने कहा देखो भैया, कार्बन हाइड्रोजन तो है, लेकिन यहाँ पे क्लोरीन आ गया, यहाँ पे क्या आ गया? ब्रोमीन। तो मैंने कहा कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा थर्ड चीज आ गई ना, तो ये हाइड्रोकार्बन नहीं है। हाँ, ये जरूर एक मॉलिक्यूलर कंपाउंड है, लेकिन इसको मैं हाइड्रोकार्बन नहीं बोलूंगा। हाइड्रोकार्बन में कार्बन और हाइड्रोजन ही आना चाहिए। बात सही है? ठीक है, अब समझना ध्यान से। तो बच्चों, हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन क्या बनी? हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन बनी कंपाउंड्स containing carbon and hydrogen। समझ आया? ठीक है। अब इसके बाद देखना, अब हाइड्रोकार्बन्स को शॉर्ट में लिखता हूं SC। दो तरह के होते हैं, दो तरह के। एक का नाम है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एक का नाम है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब बच्चों ध्यान से समझना, मैं कहता हूं कि अगर मैं लगातार पढ़ाते जाऊं तो एक तो पॉइंट आएगा जब मैं थक जाऊंगा पढ़ाते और एक पॉइंट आएगा जब आप थक जाओगे पढ़ाते। तो उस पॉइंट को कहते हैं भाई सैचुरेशन आ गया। जैसे कभी क्लास में बैठे हो, टीचर समझा रहे हैं, चलो 10 मिनट समझ आया, 20 समझ आया, 30 समझ आया, लेकिन अब टीचर 4 पीरियड पढ़ा रहे हैं, तो यार इंसान तो थक जाएगा ना। एक पॉइंट के बाद दिमाग में कुछ नहीं जाता, उसी पॉइंट को कहता हूं सैचुरेशन। इसका मतलब सैचुरेशन का मतलब है जहां पे किसी चीज की लिमिट आ जाए। वैसे ही जब कार्बन के साथ लगेंगे हाइड्रोजन, तो कार्बन के साथ मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन लगे हुए हैं, उसको बोला सैचुरेटेड। ठीक है, देखो कैसे मैं बोलता हूं, कार्बन और हाइड्रोजन है ना, तो कार्बन में लगने वाले हाइड्रोजन की लिमिट आ जाए। जैसे मैंने कहा, अगर आप इस कार्बन को देखो, अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखो, तो क्या इसमें और ज्यादा हाइड्रोजन रख सकते थे? आपने कहा देखो भैया, इस कार्बन के 4 बॉन्ड है, 1 2 3 4। ये वाला तो कार्बन के साथ है, सही है। 1 2 3 तीनों किससे भरे हुए हैं? हाइड्रोजन से। तीनों किससे भरे हुए हैं? हाइड्रोजन से। तो क्या यहाँ पे और ज्यादा हाइड्रोजन आ सकते थे? तो आंसर है नहीं। तो और ज्यादा नहीं आ सकते थे ना, यानी यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। यहाँ पे क्या है? मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो इसे क्या बोला? ये है आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब यहां देखो, ये कार्बन है, इसकी 4 बॉन्ड बनेंगे और चारों किससे भर दिए? हाइड्रोजन से। तो इसमें भी क्या है? मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन। तो ये भी क्या है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या बात समझ आई? अनसैचुरेटेड में क्या होगा? एक कार्बन है, यहाँ पे दूसरा कार्बन है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे 2 बॉन्ड है, एक कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है? 4। तो कितने और बच गए? 2 बच गए। और इसके भी कितने बच गए? 2 बच गए। अब मैंने कहा ये बताओ, एक कार्बन क्या सिर्फ 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना सकता है क्या? तो आप बोलोगे नहीं भैया, आप ऐसा करो ना, आप इस वाले बॉन्ड को यहां से हटा दो। अगर इस वाले बॉन्ड को यहां से हटा दिया भैया आपने, तो यहाँ पे एक बॉन्ड आ गया और यहाँ पे एक बॉन्ड आ गया, तो इसको और ज्यादा हाइड्रोजन दे सकते हो और इसको भी और ज्यादा हाइड्रोजन दे सकते हो। तो हमने क्या देखा कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में और ज्यादा हाइड्रोजन नहीं दे सकते, लेकिन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में अगर मैं बीच का बॉन्ड ब्रेक कर दूं तो मैं कार्बन को और ज्यादा हाइड्रोजन दे सकता हूं। ठीक है, तो यहां पे लिखना होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में मिलते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स, लेकिन यहाँ पे क्या होते हैं? यहाँ पे कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स जो होते हैं ना, वो कैसे होते हैं? लिमिटेड होते हैं। कैसे होते हैं? लिमिटेड होते हैं। और ज्यादा हाइड्रोजन ऐड किए जा सकते हैं, एंड मोर हाइड्रोजन कैन बी एडेड। बट क्या यहाँ पे और ज्यादा हाइड्रोजन ऐड कर सकते हो? नहीं। तो
more hydrogen cannot be added। क्या इतनी बातें समझ आई? तो बच्चों आज की बात कोई पूछे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होगा, आप सीधा बोलोगे एक ऐसा कार्बन और हाइड्रोजन का कंपाउंड जिसमें और ज्यादा हाइड्रोजन नहीं दे सकते वो सैचुरेटेड, और एक ऐसा कार्बन और हाइड्रोजन का कंपाउंड जिसमें और ज्यादा हाइड्रोजन दे सकते हो वो अनसैचुरेटेड। पहली डेफिनेशन। दूसरा, पहचानने का तरीका देखो, यहाँ पे ना बच्चों देखो एक चीज समझना ध्यान से, एक चीज ये जो है ना इसे कहता हूँ सिंगल बॉन्ड। क्या बोलता हूँ मैं इसे? सिंगल बॉन्ड। ये जो है ना इसे बोलता हूँ डबल बॉन्ड। क्या बोलता हूँ मैं इसे? डबल बॉन्ड। और ये जो है इसे मैं बोलता हूँ ट्रिपल बॉन्ड। क्या बोलता हूँ? ट्रिपल बॉन्ड। तो बच्चों जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है ना उसमें हमेशा एक कार्बन और दूसरे कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड मिलेगा हमेशा। कैसा बॉन्ड मिलेगा? सिंगल बॉन्ड। अब कहां पे? तो कार्बन और कार्बन के बीच में, कार्बन और किसी और का बॉन्ड नहीं देखना, हमेशा किसका बॉन्ड देखेंगे? कार्बन और कार्बन का। तो अगर कोई सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा ना तो हमेशा एक कार्बन और दूसरे कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड मिलेगा। जैसे ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन था तो एक कार्बन और दूसरे कार्बन के बीच में देखो जरा सिंगल बॉन्ड नहीं है क्या? और जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा ना उसमें एक कार्बन और दूसरे कार्बन के बीच में या तो डबल बॉन्ड मिलेगा या तो ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा। जैसे मैंने कहा इसको तो मैंने अभी आपको बना के दिखाया कि मैंने बॉन्ड हटाया, लेकिन ये ओरिजिनली स्ट्रक्चर था कैसा? तो भैया ये ओरिजिनली स्ट्रक्चर ना कुछ ऐसा था। तो मैंने कहा एक कार्बन और दूसरे कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड है? 2। ये भी बन सकता था। एक कार्बन 3 बॉन्ड बना चुका है, एक बचा, क्या लगा दिया? हाइड्रोजन। एक कार्बन 3 बॉन्ड बना चुका है, कितने बचे? एक हाइड्रोजन। अब मैंने कहा कार्बन कार्बन के बीच में या तो डबल बॉन्ड आएगा या तो ट्रिपल। तो मैंने कहा कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हमेशा सिंगल बॉन्ड आएगा, लेकिन अनसैचुरेटेड में या तो डबल या तो ट्रिपल। किसके बीच में देखना है? हमेशा कार्बन और कार्बन के बीच में। कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन और क्लोरीन, इन सब का बॉन्ड नहीं देखना, हमेशा किसका देखना है? कार्बन और कार्बन के बीच में। अगर एक कार्बन और दूसरे कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है सैचुरेटेड, डबल या ट्रिपल है अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड है और ज्यादा हाइड्रोजन नहीं जोड़ सकते, अनसैचुरेटेड है और ज्यादा हाइड्रोजन जोड़ सकते हो। कैसे? उस बॉन्ड को तोड़ के। समझ आया? इसे नोट करो, नेक्स्ट पे चलते हैं। हमने जितना देखा उस आगे देखते हैं। अब बच्चों मैंने आपको कहा कि हाइड्रोकार्बन 2 टाइप के हैं, या तो सैचुरेटेड या तो अनसैचुरेटेड। ठीक है, अब सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड को भी आगे कैसे कैसे क्लासिफाई किया है देखो। तो बच्चों देखो यहाँ पे मैंने टेबल बना दी, इससे समझाऊंगा। हाइड्रोकार्बन 2 टाइप के, या तो सैचुरेटेड है या तो अनसैचुरेटेड है। तो जब हमने उनकी क्लासिफिकेशन करी ना तो 3 आए। एक का नाम था एल्केन, और एक का नाम है एल्कीन, और एक का नाम है एल्काइन। जरा ध्यान से देखो, इसके लास्ट में E आया है इसके लास्ट में ENE आया है, और इसके लास्ट में YNE आया है। यहाँ पे भी एल्क लिखा है, यहाँ पे भी एल्क लिखा है, यहाँ पे भी एल्क लिखा है। तो बच्चों जो एल्केन की फैमिली आई ना हाइड्रोकार्बन्स की, उसका जब हमने टाइप देखा तो जो एल्केन्स था ना वो आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आया। लेकिन ये जो एल्कीन और एल्काइन है ना ये दोनों किस में आए? तो ये भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आया और ये भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आया। तो मैंने कहा कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एक ही तरह का है, लेकिन अनसैचुरेटेड 2 तरह के हैं। देखते हैं। जो एल्केन है ना इसका जनरल फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, ये होता है CnH2n+2। जहां पे जो n होगा ना, जो n होगा वो 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3। जैसे मैं कहता हूं अगर n की वैल्यू 1 होती और n की वैल्यू 2 होती, तो मैं कहता हूं अगर n की वैल्यू 1 होती तो C1, देखो यहाँ क्या आता है C1, फिर H 2 × 1, 2 × 1 2, 2 + 2 4, तो C1H4, और 1 को लिखो ना लिखो मेरी मर्जी। तो मैं कहता एल्केन फैमिली का जो पहला मेंबर है उसकी नाम है CH4, और इसका बाद में अभी नाम पढ़ेंगे कि इसका नाम होता है मीथेन। जरा ध्यान से देखो, लास्ट में ANE आ गया ना, तो इसके भी लास्ट में क्या आ गया? ANE। ठीक है, अभी बताऊंगा, टेंशन मत लो। अब मैं कहता हूं अगर N2 होता तो C2, फिर 2 2 4 + 2 6, तो C2H6, ये दूसरा मेंबर है और इसका नाम होगा ईथेन। क्या नाम होगा इसका? ईथेन। वो अभी नाम देखेंगे, डोंट वरी। अब मैं कहता हूं ये तो इसका जनरल फॉर्मूला है। एल्कीन का देखते हैं। तो एल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n, मतलब जितने नंबर ऑफ कार्बन होंगे ना जस्ट उसको डबल कर दूंगा तो क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन। यहाँ पे जितने नंबर ऑफ कार्बन होंगे ना उसको डबल करके 2 प्लस करो। जैसे यहाँ पे कार्बन 2 थे तो 2 का डबल 4, उसमें 2 प्लस किए तो 6। कार्बन 1 थे तो 1 का डबल 2, उसमें 2 प्लस किए तो 4। वैसे ही
यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे अगर मैं n की वैल्यू 1 रखता, सुनना ध्यान से, अगर मैं n की वैल्यू 1 रखता तो C1H2 यानी ये कंपाउंड आता CH2। अब बच्चों सुनो 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 ध्यान से समझना, CH2 बनाओगे कैसे? तो मैंने कहा एक कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है? 4, 2 भर दिए हाइड्रोजन से, दो का क्या हुआ? इन दो का क्या हुआ? तो बच्चों ये जो स्ट्रक्चर है ये अनस्टेबल हो गया ना, स्ट्रक्चर कैसा हो गया? अनस्टेबल। तो मैं कहता हूं जब भी मैं एल्कीन में बात करता हूं ना तो N हमेशा 2 से स्टार्ट होगा। कहां से स्टार्ट होगा? 2 से। क्यों? क्योंकि देखो ना ये वाला स्ट्रक्चर तो अनस्टेबल हो गया, समझ आया? तो यहाँ पे जो N है ना वो 1 से स्टार्ट नहीं होगा, कहां से स्टार्ट होगा? 2 से। अब अगर N 2 है तो मैं कहता हूं C2 और H 2 2 जा 4, इसका नाम होता है ईथीन। क्या नाम होता है इसका? ईथीन। देखो ENE ईथीन। और ये जो है ना इट इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्कीन। मतलब ये जो एल्कीन फैमिली है ना हाइड्रोकार्बन्स की, इसका सबसे पहला मेंबर कौन है? ईथीन। लेकिन जो एल्केन है उसका सबसे पहला मेंबर कौन है? ये। क्यों? क्योंकि यहाँ पे N 1 से स्टार्ट है, लेकिन यहाँ पे कहां से स्टार्ट है? 2 से। यहाँ देखो यहाँ का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2। अगर मैं यहाँ पे n की वैल्यू 1 रखता तो मैं कहता C1 और 2 into 1 2, 2 minus 2 0, तो C1H0 यानी हाइड्रोजन है ही नहीं, सिर्फ कार्बन है। तो भाई ये कार्बन ने बॉन्ड बनाया किसके साथ? तो ये स्ट्रक्चर भी तो अनस्टेबल हो गया। इस वजह से यहाँ पे भी n कहां से स्टार्ट होना चाहिए था? 2 से। तो जैसे मैंने यहाँ पे n की वैल्यू 2 रखी तो ये हो गया C2। अब 2 2 जा 4 minus 2, तो 4 में से 2 गए तो 2, तो C2H2 कैसे बना होगा ये? देखो ध्यान से, एक कार्बन और दूसरा कार्बन, इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन, इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन, और देखो एक कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है? 4। एक तो बना गए, 3 बचे ना, तो 3 यहां बना दो। अब इस कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गए, 1 2 3 4। इसको देखो 1 2 3 4, दिख गया? यानी ये स्ट्रक्चर हो सकता है और इसका नाम होता है इथाइन। क्या नाम होता है इसका? इथाइन। क्वेश्चन आता है एल्काइन मेंबर्स में सबसे पहला कौन है? तो सबसे पहला कौन है? इथाइन। ये फर्स्ट मेंबर है, समझ आया? तो क्वेश्चन आएगा एल्केन का सबसे पहला मेंबर कौन है? मीथेन। लेकिन एल्कीन और एल्काइन में नंबर कहां से स्टार्ट होगा? 2 से। तो इसका फर्स्ट मेंबर होगा ईथीन और इसका फर्स्ट मेंबर होगा इथाइन। सही है। अब मैं कहता हूं कोवालेंट बॉन्ड कार्बन के बीच में, तो क्योंकि ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो जितने भी कार्बन होंगे ना उनके बीच में कौन सा बॉन्ड होगा? सिंगल बॉन्ड। कैसा बॉन्ड होगा? सिंगल बॉन्ड। लेकिन ये अनसैचुरेटेड है ना, तो यहां पे कार्बन के बीच में होगा डबल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होगा यहां पे? डबल बॉन्ड। और जरा इस स्ट्रक्चर को देखो, यहाँ पे कितने बॉन्ड है? 3। तो यहाँ पे जो है ना वो है ट्रिपल बॉन्ड। कितने बॉन्ड है भाई? ट्रिपल। देखो दिख रहा है क्या? अच्छा, अब चौथा देखते हैं टाइप। तो जो एल्केन है वो कैसे है? सैचुरेटेड। और एल्कीन और एल्काइन कैसे हैं? अनसैचुरेटेड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैं और ज्यादा हाइड्रोजन ऐड कर सकता था, बस इस बॉन्ड को ही तो तोड़ना था। तो जहां पे और ज्यादा हाइड्रोजन ऐड कर सकते हो वो अनसैचुरेटेड है। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ पे अगर मैं CH4 को बनाऊं तो कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन अटैच है? 4। और ज्यादा से ज्यादा हो भी कितने सकते थे? 4। तो यहाँ पे हाइड्रोजन मैक्सिमम है। तो जहां हाइड्रोजन मैक्सिमम है वो सैचुरेटेड है, और जहां और ज्यादा लगा सकता हूं वो अनसैचुरेटेड है। दूसरा, जहां हमेशा सिंगल बॉन्ड है वो सैचुरेटेड है, और जहां डबल और ट्रिपल है वो कैसे हैं? अनसैचुरेटेड। सही है। जहां पे सिंगल बॉन्ड को बोलता हूं एल्केन, डबल को बोलता हूं एल्कीन और ट्रिपल को बोलता हूं एल्काइन। सही है। अब मैं कहता हूं सफिक्स एडेड, मतलब इसके नाम में क्या लिखा जाएगा? तो देखो ना सबके नाम में देखो मैथ एथ, लास्ट में एन आ गया, लास्ट में क्या आ गया? एन। तो यहाँ पे सफिक्स में जो भी नाम होगा उस नाम के बाद क्या आना चाहिए? एन आना चाहिए। सेम ऐसे ही यहाँ देखो तो इसमें नाम के बाद क्या आ रहा है? इन। तो यहाँ पे जो भी नाम होगा उसके बाद क्या आना चाहिए? इन आना चाहिए। और यहाँ पे नाम के बाद क्या आ रहा है? तो देखो YNE। तो यहाँ पे जो भी नाम होगा उसके बाद क्या आना चाहिए? आइन आना चाहिए। ठीक है। अब बच्चों मैं आपको 1 से लेके 10 तक अगर कार्बन का नंबर होगा तो उनके नाम क्या क्या होंगे ये बताता हूं। ठीक है, इसे नोट करो। हो गया? ठीक है। अब बच्चों देखो यहाँ से हम लोग क्या सीखेंगे? यहाँ से ना हम लोग नेमिंग करना सीखेंगे, नेमिंग। और ये नेमिंग किसने दी है? तो IUPAC ने दी है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड
अप्लाइड केमिस्ट्री। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है कुछ बुद्धिजीवियों की, वो कहते हैं कि केमिस्ट्री में जितने भी नाम है ना, वो मीम देखा राजपद यादव का, मुझे सब आता है, तो ये IUPAC है ना, इसको सब आता है, ये सारे नाम बताती है। अब देखो मैं आपसे कहता हूँ, यहाँ पे मैं लिखना चाहता हूँ नंबर ऑफ कार्बन, और फिर मैं यहाँ पे नाम लिखूंगा। मैं कहता हूँ नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन अगर 1 है, कार्बन अगर 2 है, कार्बन अगर 3 है, कार्बन अगर 4 है, कार्बन अगर 5 है, कार्बन अगर 6 है, कार्बन अगर 7 है, कार्बन अगर 8 है, कार्बन अगर 9 है, कार्बन अगर 10 है, कार्बन अगर 11 है और कार्बन अगर 12 है। आपके सिलेबस में 10 तक ही है, 2 एक्स्ट्रा पढ़ लो। तो मैं कहता हूं जब कार्बन 1 है ना, सुनो, जब कार्बन 1 है तो इसके लिए एक रूट वर्ड आएगा। क्या आएगा? रूट वर्ड, जो कि सबके नाम के आगे आना चाहिए। तो जब कार्बन 1 है ना, तो इसके लिए वर्ड आता है मैथ। क्या वर्ड आता है? मैथ। वैसे जब कार्बन 2 है ना, तो उसके लिए वर्ड आता है एथ। जब कार्बन 3 है ना, तो उसके लिए वर्ड आता है प्रॉप। जब कार्बन 4 है ना, उसके लिए वर्ड आता है ब्यूट। जब कार्बन 5 है ना, इसके लिए वर्ड आता है पेंट। जब कार्बन 6 है ना, इसके लिए वर्ड आता है हेक्स। जब कार्बन 7 है, इसके लिए वर्ड आता है हेप्ट। जब कार्बन 8 है, उसके लिए वर्ड आता है ऑक्ट। जब कार्बन 9 है ना, इसके लिए वर्ड आता है नॉन। और जब कार्बन 10 है, इसके लिए वर्ड आता है डेक। जब कार्बन 11 है ना, तो इसके लिए वर्ड आता है अनडेक। और जब कार्बन 12 है ना, तो इसके लिए वर्ड आता है डूडेक। इन दोनों को इग्नोर भी कर दो तो 10 तक आपको आने चाहिए। मेरे साथ बोलो, मेरे साथ बोलो। कार्बन कितने? 1 से लेकर 10 तक। तो कार्बन 1 है मैथ, 2 है एथ, 3 है प्रॉप, 4 है ब्यूट, 5 है पेंट, 6 है हेक्स, 7 है हेप्ट, 8 है ऑक्ट, 9 है नॉन, 10 है डेक। वापस मैथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स। देखो मैथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। ठीक है, मैथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। कार्बन 1 है, कार्बन 2 है, कार्बन 3 है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। मैथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। ठीक है, तो देख लो भाई, मैथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक और अनडेक, डूडेक। ठीक है, अब मैं कहता हूँ रूट वर्ड है। अब मैं कहता हूँ सुनो, रूट वर्ड तो है, लेकिन अब मैं कहता हूँ एल्केन का नाम कैसे पड़ेगा? एल्काइन का नाम कैसे पड़ेगा? एल्कीन का नाम कैसे पड़ेगा? और एल्काइन का नाम कैसे पड़ेगा? तो मेरे भाई ध्यान से सुनो, मैं कहता हूँ ये बताओ, मैथ तो है, अब देखो इसका नाम कैसे पड़ेगा। अब आपको बताया मैथ कितने कार्बन के लिए होता है? 1 कार्बन, और 1 कार्बन एल्केन में तो होता है, लेकिन एल्केन और एल्काइन में नहीं होता, बताया था ना। तो इसका नाम क्या हो जाता? मीथेन। क्या नाम हो जाता है इसका? मीथेन। जब 1 कार्बन वाला एल्केन होता तो इसमें तो कुछ नाम ही नहीं होता। अच्छा, सेकंड आओ एथ। कार्बन कितने हैं? 2। ये तो सब में होता है, तो देखो एथ तो आ गया, और एल्केन है ना, तो नाम के आगे क्या लगा दूं? एन। एथ तो यहाँ पे भी आ गया, और एल्कीन है ना, तो नाम के आगे क्या लगा दूं? इन। एथ तो यहाँ पे भी आ गया, और एल्काइन है ना, तो नाम के आगे क्या लगा दूं? आइन। सेम ऐसा ये प्रॉप है, तो ये हो जाता है प्रॉप और नाम के आगे एन। ये हो जाता है प्रॉप और नाम के आगे इन। ये हो जाता है प्रॉप और नाम के आगे आइन। सेम ऐसा ये ब्यूट है, तो ब्यूट नाम के आगे इन, ब्यूट नाम के आगे इन, ब्यूट नाम के आगे आइन। ये पेंट है ना, तो पेंट नाम के आगे इन, पेंट नाम के आगे इन, पेंट नाम के आगे आइन। ये हेक्स है ना, तो हेक्स नाम के आगे एन, हेक्स नाम के आगे इन, और हेक्स नाम के आगे आइन। ठीक है, फिर हेप्ट, हेप्टेन, हेप्टीन और हेप्टाइन। समझ आया? ऑक्टेन, ऑक्टीन, ऑक्टाइन। इसका नॉनेन, नॉनीन, नॉनाइन। इसका डेकेन, डेकीन और डेकाइन। समझ आ गया? समझ आ गया? तो मैं कहता हूं अगर 1 कार्बन है और वो एल्केन का है तो मीथेन, और अगर 2 कार्बन है एल्केन का है इथेन, 2 कार्बन है एल्कीन का है इथीन, 2 कार्बन है एल्काइन का है इथाइन। देखो ये तो सब में आ गया। देखो ये वाले जो चीज है ना, ये तो सब में दिख रहा है। और अगर एल्केन का है तो नाम के आगे क्या लगा है? एन। एल्कीन का है तो नाम के आगे इन, और एल्काइन का है तो नाम के आगे आइन। ठीक है, अब ये नाम तो तुम्हें समझ आ गए कि अगर 1 कार्बन होगा तो ऐसे लिखूंगा, 2 होगा तो ऐसे, 3 होगा तो ऐसे। अब इनका फॉर्मूला कैसे बनेगा वो देखते हैं, इसे नोट करो पहले। सीखेंगे कि नाम से फॉर्मूला कैसे बनाना है। देखो बच्चों, ये देखो, यहाँ है एल्केन, यहाँ है एल्कीन, यहाँ है एल्काइन। एल्केन का फॉर्मूला CnH2n+2, जहाँ पे n क्या होता है? n डिनोट करता है बच्चों नंबर ऑफ कार्बन। कभी कोई पूछे ना n क्या है, तो n इज नंबर ऑफ कार्बन।
अब यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन कहाँ से स्टार्ट होने चाहिए, 1 से, यहाँ पे 2 से, यहाँ पे 3 से। अगर कार्बन एक होता है, कार्बन एक होता है, कार्बन एक होता है तो उसका नाम क्या होता है, मैथ। और ये बताओ ये एल्केन है ना, तो आगे एन, सही बात है। अब मैं कहता हूँ इसका फॉर्मूला कैसे बनाऊंगा, तो मैंने कहा ये बताओ मैथ के लिए कार्बन का नंबर कितना होना चाहिए, 1, यानी एन की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1। रख दो फॉर्मूले में CnH2n + 2, जहाँ पे n कितना होना चाहिए, 1। तो C1 2 × 1 + 2, तो ये हो गया C1 और ये हो गया H4। यहाँ से 1 हटाओ, ये क्या हो गया CH4। और इस CH4 का नाम मुझे पहले से ही पता है कि क्या नाम होगा इसका, मीथेन। कैसे लिखा मैंने कहा ये बताओ इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो, कितने कार्बन है, एक कार्बन है। एक कार्बन के लिए क्या आता है, मैथ आता है। और ये एल्केन के फॉर्मूले से आया है, किसके फॉर्मूले से आया, एल्केन के, तो नाम के आगे क्या लग गया, एन, सही है। अब मैं कहता हूं अगर मीथेन के बाद अगर कार्बन 2 होते तो 2 के लिए मैंने क्या बताया, 2 के लिए आता है एथ, क्या आता है, एथ। और ये बताओ एल्केन पढ़ रहा हूं ना, तो आगे क्या लगा दिया, सही है। अब फॉर्मूला देखो CnH2n + 2, सही है। और n की वैल्यू क्या है बच्चों, 2, यहाँ रखो C2H2 × 2 + 2, तो C2 2 2 4 + 2 6, तो C2H6। अब मैंने कहा ये बताओ यहाँ पे कितने कार्बन है, तो आपने कहा 2 कार्बन है, और 2 के लिए क्या आता है, एथ, 2 के लिए क्या आता है, एथ। और ये जो फॉर्मूला है ये कहाँ से आया, तो ये एल्केन के फॉर्मूले से आया। क्योंकि ये एल्केन के फॉर्मूले से आया तो ये एल्केन है, तो नाम के आगे क्या लगा दिया, एन, तो इसका नाम क्या हो गया, इथेन। अब यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे देखता हूँ, तो यहाँ पे बच्चों स्टार्ट ही किससे होती है यहाँ पे यही बता देता हूँ सामने ताकि कंफ्यूज ना हो। यहाँ पे स्टार्ट ही किससे होती है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ 2 से स्टार्ट होती है, क्योंकि एक तो होता नहीं है, बताया था। तो इनका फॉर्मूला देखो क्या है, CnH2n, यही है। अगर n की वैल्यू कितनी है भाई, 2, तो ये हो गया C2 और ये हो गया 2 2 4, ये हो गया C2H4। अब मैं चाहता हूँ इसका नाम क्या है, तो ये बताओ यहाँ कितने कार्बन है, 2 के लिए क्या वर्ड आता है, एथ आता है, बताया था। नंबर ऑफ कार्बन 2 होते हैं, क्या आता है, एथ। और ये बताओ ये जो फॉर्मूला है ये कहाँ से आया, तो ये इस वाले फॉर्मूले से आया। और CnH2n किसका फॉर्मूला था, एल्कीन का, नाम में क्या लगा हुआ है, इन, तो इसके आगे भी क्या लगा दिया, इन, तो इसका नाम हो गया इथेन, इसका नाम हो गया इथेन। अब इस वाले को ट्राई करो। अब मैं चाहता हूं कि यहाँ पे भी नंबर ऑफ कार्बन कहाँ से स्टार्ट होने, 2 से। फॉर्मूला देखो CnH2n - 2, अच्छा n की वैल्यू कितनी है, 2, तो C2H 2 2 4 -2, तो ये हो गया C2H2, यही हो गया क्या फॉर्मूला, C2H2। अब मैंने कहा इसका नाम लिखना है, नाम, तो नाम कैसे लिखूंगा, कितने कार्बन है, 2 के लिए क्या आता है, एथ। और ये बताओ ये जो है ये किस फॉर्मूले से आया, इस वाले से। और ये किसका फॉर्मूला था, एल्काइन का, नाम के आगे क्या लगा है, आइन, तो इसके आगे भी क्या लगेगा, आइन। समझ आया। अब ये बताओ मुझे समझ आया। अब मैं कहता हूं ये बताओ, अब ऐसे करके तुम्हें बस कोई भी नाम दे दूंगा ना तो तुम फॉर्मूला बना दोगे, और फॉर्मूला दे दूंगा ना तो नाम बना दोगे, ठीक है। आओ देखते कैसे, ठीक है, इसी की प्रैक्टिस करते हैं। तो इसे नोट कर लो, ठीक है। अब देखना, अब बच्चों देखो मुझे क्या पता है कि यहाँ पे कार्बन कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, 1 से, तो कार्बन 1 होगा, फिर कार्बन 2 होगा, फिर कार्बन 3 होगा, फिर कार्बन 4 होगा, फिर 5 होगा, फिर 6 होगा, फिर 7 होगा, फिर 8 होगा, फिर 9 होगा, और फिर क्या होगा, 10। यहाँ पे कार्बन कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से तो नहीं होगा, कहाँ से स्टार्ट होगा, 2 से, 2 के बाद 3 से, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, और 9 के बाद क्या, 10। यहाँ पे भी कहाँ से स्टार्ट होगा, 2 से, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब देखो बच्चों, अब मैंने कहा फॉर्मूला क्या है, CnH2n + 2, जहाँ पे n की वैल्यू अगर 1 होगी ना तो ये फॉर्मूला बनेगा CH4, ठीक है। जब n की वैल्यू 2 होगी ना तो फॉर्मूला बनेगा C2H6। जब n की वैल्यू 3 होगी तो C3 और H8, क्या फॉर्मूला बनेगा, C3H8। 4 होगी ना तो C4H10, 5 होगी तो C5H12। समझ आया, कुछ नहीं करना, बस n की वैल्यू को मैं इस फॉर्मूले में रखते जा रहा हूँ। अब मैं तुम्हें एक ट्रिक बताऊँ इसकी, कुछ मत करो। देखो कार्बन 1 था,
फिर 2 था, फिर 3, फिर 4, फिर 5, तो अब कार्बन कितने होंगे? 6 कार्बन होंगे। और सुनो, जितने कार्बन होंगे ना जस्ट उसको डबल करो और उसमें 2 प्लस करो। जितने कार्बन होंगे ना जस्ट उसको डबल करो और कितने प्लस करो? 2। तो देखो जैसे यहाँ पे 5 कार्बन थे तो 5 का डबल 10 और उसमें 2 प्लस किया तो 12, वैसे 6 का डबल 12 और उसमें 2 प्लस किया तो 14, ये अगला कंपाउंड। अब 7 का डबल 14 और 2 प्लस किया तो 16, फिर C8, 8 का डबल 16 और 2 प्लस किया तो 18, 9 का डबल 18 और 2 प्लस किया तो 20, अच्छा, फिर 10 का डबल 20 और 2 प्लस किया तो 22, सही है। अब इसके नाम लिखते हैं। तो मैंने कहा यहाँ कितने कार्बन है? एक के देखिए आता है मैथ, कितने कार्बन है? 2 के देखिए आता है एथ, कितने कार्बन है? 3 के देखिए आता है प्रॉप, कितने कार्बन है? 4 के देखिए आता है ब्यूट, कितने कार्बन है? 5 के लिए पेंट, 6 कार्बन के लिए हेक्स, 7 कार्बन के लिए हेप्ट, 8 कार्बन के लिए ऑक्ट, 9 कार्बन के लिए नॉन और 10 कार्बन के लिए डेक। अब ये बताओ ये सब है किसमें? तो ये सब एल्केन में। अच्छा, कैसे आइडेंटिफाई करूंगा कि ये सब एल्केन है? कुछ नहीं करूंगा, क्या कार्बन के नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करके 2 प्लस करने पे हाइड्रोजन आ रहा है? कार्बन के नंबर में 2 मल्टीप्लाई करो और 2 जोड़ के देखो, तो 2 मल्टीप्लाई किया 4 प्लस 2 जोड़ा 6, 3 में 2 मल्टीप्लाई किया 6 प्लस 2 जोड़ा 8। तो मैंने कहा कार्बन के नंबर में जस्ट 2 मल्टीप्लाई करके 2 प्लस करूंगा ना, तो यही तो फॉर्मूला किसका होता है? एल्केन का। यानी ये जितने भी कंपाउंड है सब एल्केन है। क्योंकि ये सब एल्केन है तो इसका नाम हो गया मीथेन, इसका नाम हो गया ईथेन, इसका नाम हो गया प्रोपेन, इसका नाम हो गया ब्यूटेन, इसका नाम हो गया पेंटेन, इसका नाम हो गया हेक्सेन, इसका नाम हो गया हेप्टेन, इसका नाम हो गया ऑक्टेन, इसका नाम हो गया नॉनेन और इसका नाम हो गया डेकेन। समझ आया? यहाँ अब मैंने कहा यहाँ पे कार्बन क्या है? 2। सुनो, इसका क्या फॉर्मूला है? कार्बन का जो भी है ना उसको डबल करो, हाइड्रोजन आएगा। तो अगर कार्बन 2 है तो हाइड्रोजन 4, कार्बन 3 है हाइड्रोजन 6, कार्बन 4 है हाइड्रोजन 8, कार्बन 5 है हाइड्रोजन 10, कार्बन 6 है हाइड्रोजन 12, कार्बन 7 है हाइड्रोजन 14, कार्बन 8 है हाइड्रोजन 16, कार्बन 9 है हाइड्रोजन 18, कार्बन 10 है हाइड्रोजन 20। समझ आ गया? जस्ट डबल करना था। अब देखो यहाँ कितने कार्बन है? 2, तो 2 के देखिए आता है एथ, 3 के लिए प्रॉप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन और 10 के लिए डेक। सही है? सही है। अब सुनो, ये बताओ ये जितने भी हैं इसमें क्या देखा मैंने कि कार्बन का जस्ट डबल हाइड्रोजन, कार्बन का जस्ट डबल हाइड्रोजन किसमें होता है? एल्कीन में। तो इसका नाम इथीन, इसका प्रोपीन, इसका ब्यूटीन, इसका पेंटीन, इसका हेक्सीन, इसका हेप्टीन, इसका ऑक्टीन, इसका नॉनीन और इसका डेकीन। समझ आया? अब यहाँ पे क्या है कि कार्बन के नंबर में कार्बन जितने हैं ना उसके नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करो और उसमें से 2 माइनस करो। कार्बन के नंबर में 2 को मल्टीप्लाई करो और 2 माइनस करो। तो मैंने कहा अगर कार्बन 2 है तो 2 2 जा 4 और 4 में से 2 माइनस किया तो 2। कार्बन का नंबर 3 है, 3 2 जा 6, 6 में से 2 माइनस किया तो 4। कार्बन का नंबर 4 है, 4 2 जा 8, 8 में से 2 माइनस किया तो 6। कार्बन का नंबर 5 है, 5 2 जा 10, 10 में से 2 माइनस किया तो 8। कार्बन का नंबर 6 है, 6 2 जा 12, 12 में से 2 माइनस किया तो 10। कार्बन का नंबर 7 है, 7 2 जा 14 माइनस 2 12, 8 2 जा 16 माइनस 2 14, 9 2 जा 18 माइनस 2 16 और 10 2 जा 20 माइनस 2 18। अब सुनो कितने कार्बन है? 2, तो 2 के लिए एथ, 3 प्रॉप, 4 ब्यूट, 5 पेंट, 6 हेक्स, 7 हेप्ट, 8 ऑक्ट, 9 नॉन और 10 क्या? डेक। अब ये बताओ ये इनमें क्या देखा? तो इनमें देखा कार्बन को 2 से मल्टीप्लाई करो और 2 माइनस करो, क्या आ गया? एल्काइन। तो ये सब क्या है? एल्काइन। तो इसका नाम इथाइन, इसका प्रोपाइन, इसका ब्यूटाइन, इसका पेंटाइन, इसका हेक्साइन, इसका हेप्टाइन, इसका ऑक्टाइन, इसका नॉनाइन और इसका डेकाइन। क्या समझ आया? देख लो भाई कुछ ऐसा बनेगा, देखा ध्यान से, नोटिस करो। क्या आपको ये समझ आया? है ना? अच्छा लगा, चलो अच्छी बात है। अब फटाफट बच्चों इसे नोट करो, यही है हमारे सिलेबस में। और देखो इसे ना अब आप भी बना सकते हो, कुछ नहीं करना, टेबल बनाओ, नंबर लिखो 1 से 10 तक,
एल्केन में 1 से शुरू होगा और यहाँ 2 से शुरू होगा, ठीक है। 1 से शुरू होगा, यहाँ पे वैल्यू रखते जाओ, यहाँ पे कार्बन में 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 प्लस करो, यहाँ कार्बन जितना है ना उसको जस्ट 2 से मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ कार्बन को 2 से मल्टीप्लाई करो और 2 माइनस कर दो। तो यहाँ पे ये सारे आ गए फॉर्मूले। फिर मैंने कहा 1 के लिए मैथ, 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रॉप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए 9 और 10 के लिए डेक। तो अब बच्चों सुनो, तुम्हें मैं कोई भी फॉर्मूला दे दो ना, तुम उसका नाम लिख सकते हो और कोई भी नाम दे दो ना उसका फॉर्मूला बना सकते हो। देखना चाहोगे? देखना चाहोगे? इसे नोट करो, दिखाता हूं। क्वेश्चन है कि फाइंड फॉर्मूला ऑफ, यहां तुम बता दो हेक्सेन का फॉर्मूला, यहां तुम बता दो हेक्सीन का फॉर्मूला और यहां तुम बता दो भैया हेक्साइन का फॉर्मूला। तो देखो सबसे पहले तुमने क्या बोला, हेक्स। हेक्स के लिए कितने कार्बन होने चाहिए? 6। तो कार्बन कितने? 6। हेक्स कार्बन कितने? 6। हेक्स कार्बन कितने? 6। सही है। अच्छा, नाम से फॉर्मूला कैसे बनाओगे वो तुम्हें आ गया। देखो कैसे करना है। कार्बन कितने? 6। यहाँ पे क्या लगा? एन, यानी किसका क्वेश्चन है? एल्केन का। यहाँ क्या लिखा है? ईन, यानी किसका क्वेश्चन है? एल्कीन का। और यहाँ पे क्या लिखा है? आइन, यानी किसका क्वेश्चन है? एल्काइन का। क्या समझ आया? अब एल्केन का फॉर्मूला याद करो, CnH2n+2। एल्कीन का CnH2n और इसका CnH2n-2। सही है। तो यहाँ पे जितने भी नंबर ऑफ कार्बन है ना उसको 2 से मल्टीप्लाई करो और 2 प्लस करो, क्योंकि यहाँ पे 6 है तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई करना है और कितना प्लस करना है? 2। तो 6 2 12, 12 + 2 क्या हो गए? 14। इतने हाइड्रोजन होंगे, तो हाइड्रोजन लिखो और यहाँ लगा दो 14। तो देखो नाम से तुमने फॉर्मूला बना दिया क्या? देखा। अब यहाँ आओ, अब मैंने कहा ये एल्कीन है तो एल्कीन का फॉर्मूला ये है, जितने नंबर ऑफ कार्बन होते हैं ना जस्ट उसके डबल क्या होते हैं? हाइड्रोजन। तो 6 का डबल क्या होगा? 12। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया भाई? बना कि नहीं बना? यहाँ आ जाओ, हेक्साइन। हेक्साइन का फॉर्मूला होता है CnH2n-2। कार्बन को 2 से मल्टीप्लाई करो और 2 माइनस करो, तो 2n-2 है ना, तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई करो 2, तो 6 2 12 -2, यानी हाइड्रोजन कितने होने चाहिए थे? 10। तो देखो नाम से फॉर्मूला बना कि नहीं बना? अब जरा ध्यान से देखो, अब मैं तुम्हें कोई भी नाम दे दूं ना, मैं तुम्हें बोलूं पेंटेन का बनाओ तो आप बोलोगे पेंटेन। पेंटेन, पेंट मतलब 5 कार्बन, एन है ना, तो एन है ना, तो यानी कार्बन के नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करके 2 जोड़ना है, तो 5 2 10 +2 यानी C5H12। टेबल में जाके देखो पेंटेन का फॉर्मूला यही है क्या? C5H12। और जरा ध्यान से देखो, अब कोई भी नाम है तो उस नाम से फॉर्मूला बना दोगे कि नहीं बना दोगे? क्या समझ आया? समझ आया? समझ आया? समझ आया तो शेयर जरूर करना दोस्तों के साथ, मेहनत रखते हैं यार वीडियो बनाने में, ठीक है। तो इसे नोट करो, फिर मैं तुम्हें एक और क्वेश्चन कराता हूं जिससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, फिर आगे चलेंगे। अब देखो बच्चों, दूसरा क्वेश्चन, राइट नेम्स ऑफ, इनके नाम लिखना जरा। इनके नाम लिखना जरा, इन तीनों के। तो आपने कहा देखो लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कितने कार्बन है? 7। तो 7 के लिए नाम में क्या आना चाहिए था? हेप्ट। पिछले क्वेश्चन में नाम से फॉर्मूला बनाना सिखाया, इस क्वेश्चन में फॉर्मूले से नाम लिखना सिखा रहा हूँ, ठीक है। सुनो, 7 के लिए क्या लगा दिया? हेप्ट। यहाँ कितने कार्बन है? 8। 8 के लिए क्या लगा दिया? ऑक्ट। यहाँ कितने कार्बन है? 5। 5 के लिए क्या लगा दिया? पेंट। अब बस यही तो डाउट है कि यहाँ पे एन लगाऊं, ईन लगाऊं, आइन लगाऊं, क्या लगाऊं यहाँ पे? तो मैंने कहा ये बताओ, इस फॉर्मूले को कंपेयर करो किसके साथ? मैंने कहा जरा कार्बन और हाइड्रोजन में कुछ रिलेशन ढूंढो। मैंने कहा 7 है, 7 का डबल होता है 14 और 14 से ज्यादा है ना, तो मैंने कहा 7 का डबल क्या होता है? 14 और 14 में कितना ऐड किया हुआ है? 2। यार ये कुछ ऐसा नहीं लग रहा? CnH2n+2 मतलब जितने भी कार्बन का नंबर है ना उसको 2 से मल्टीप्लाई करो और उसमें 2 ऐड कर दो, यही तो है। देखो यहाँ पे कार्बन 7 था तो हाइड्रोजन के लिए 7 को कितने से मल्टीप्लाई किया? 2 से, और कितना जोड़ दिया? 2। तो 14 और 2 कितना हो गया? 16। तो यही तो है फॉर्मूला, हाँ है ना। इसका मतलब ये किसका फॉर्मूला है? तो बच्चों ये तो एल्केन का फॉर्मूला है ना। किसका फॉर्मूला है? एल्केन का। इसका मतलब ये एल्केन का क्वेश्चन है, तो हेप्ट के आगे क्या लगा देना चाहिए? एन।
क्या समझ आया? समझ आया? अब इसके आगे देखो, मैंने कहा कि आपने ये वाला फॉर्मूला देखा है CnH2n, मतलब कार्बन के जितना भी नंबर है ना उसमें 2 से मल्टीप्लाई करूंगा हाइड्रोजन आएगा। कार्बन 8 है तो हाइड्रोजन 16 है। ये किसका फॉर्मूला था? तो भैया ये तो आपका एल्कीन का फॉर्मूला है। अगर ये एल्कीन का फॉर्मूला है तो ये भी तो एल्कीन है, तो ऑक्ट के आगे क्या लगा दूंगा? इन। ये इसका नाम हो गया, ये इसका इसका देखो तो बच्चों देखो सिंपल सी बात है, मैंने कहा 5 का डबल क्या हो गया? 10, और ये 10 से भी तो छोटा है, तो ये क्या होगा? अगर ये 10 से बड़ा होता, देखो सुनो मैं एक छोटा सा ट्रिक देता हूं तुम्हें, ये 5 है, अगर ये 5 के डबल यानी 10 से बड़ा होता ना, देखो अगर आप इस कार्बन के नंबर के डबल से बड़े हो तो आप एल्केन हो, ठीक है? अगर आप डबल के बराबर हो तो आप एल्कीन हो, और आप अगर डबल से छोटे हो तो आप एल्काइन हो। तो यानी ये पक्का पक्का क्या होता? पेंटाइन होता। समझ आया क्या? अब इस ट्रिक के हिसाब से जरा एक ये क्वेश्चन करना, और जरा ये क्वेश्चन करना। तो बच्चों देखो मैं आपसे क्या कहता हूं, मैं करता हूं, देखो मैं कहता हूं जस्ट डबल है ना, जस्ट डबल है तो साथ के लिए क्या लगाता हूं? हेप्ट, और जस्ट डबल है तो इन यानी हेप्टीन। तो देखो इसको मैंने कहा 9 दूनी 18, 18 से कम है ना, डबल से कम है तो पक्का आइन होगा, तो 9 के लिए क्या होता है? नॉन, और आगे क्या लगा दिया? आइन। 10 दूनी 20, 20 से ज्यादा है ना तो पक्का एल्कीन होगा, तो ये हो गया डेक, और आगे क्या लगा दिया? एन। अब सुनो, नाम से फॉर्मूला बनाना आ गया, फॉर्मूले से नाम लिखना आ गया, ठीक है? कुछ कॉन्फिडेंस आया, ठीक है? इसको नोट करो फटाफट, फिर आगे चलते हैं। अब सुनो, नाम से फॉर्मूला बनाना आता है, फॉर्मूले से नाम लिखना आता है, सही है? अब इसके बाद ना नाम भी आता है, फॉर्मूला भी आता है, उस फॉर्मूले को रिप्रेजेंट कैसे करोगे वो देखो, तो वो यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे ना स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे कि स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे। तो मैंने ना एक क्वेश्चन ले दिया, हेक्सेन का बनाएंगे, हेक्सीन का बनाएंगे, हेक्साइन का बनाएंगे। हेक्स के लिए कितने कार्बन? 6। इन है तो डबल करके कितने जोड़ने हैं? 2, तो 6 2 12 प्लस 2 14। इन है तो जस्ट डबल करना है, और आइन है तो डबल करके 2 माइनस, तो 12 में से 2 गए 10, यानी ये होंगे। अच्छा हेक्सेन है तो कौन सा बॉन्ड आना चाहिए? सिंगल। हेक्सीन है तो डबल, और हेक्साइन है तो बनाते हैं। अब कितने कार्बन है? 6। तो देखो बच्चों ध्यान से देखना स्ट्रक्चर कैसे बनता है। कार्बन कितने हैं? 6। तो सबसे पहले ना एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन और छठा कार्बन। चाहे कोई भी स्ट्रक्चर हो शुरुआत ऐसी होगी, जितने कार्बन है सीधा लगा दो, लगा दिए। अच्छा अब ये बताओ मुझे, ये एन है ना, एन यानी कार्बन और कार्बन के बीच में हमेशा सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, तो ये भी सही है। चलो 2 स्टेप हो गया। तीसरे स्टेप में हाइड्रोजन बनाने शुरू करो। तो यहां से मत देखो, यहां देखो, ये बताओ एक कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4 में से इसने 1 बनाया हुआ है, कितने बच गए होंगे? 3। एक कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4 में से 1 और 1 2 बनाए, कितने बचे? 2, तो 2 यहाँ होंगे। सेम ऐसे इसके भी 2 होंगे, इसके भी 2 होंगे, इसके भी 2 होंगे, इसके 1 यहाँ है तो इसके 3 होंगे। जितने भी खाली स्थान है रिक्त स्थानों में हाइड्रोजन भर दो। क्या समझ आया? अब आप बोलोगे भैया देखो ऐसे करते करते क्या पता हाइड्रोजन ज्यादा या कम तो नहीं होंगे, तो भाई गिन लो ना। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, और कितने हाइड्रोजन होने थे? 14। तो सबसे पहले तुम्हें देखना है कि भाई कितने कार्बन है, उन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड दे दो, सीधा बना दो। उसके बाद एन है, इन है कि आइन? अगर एन है तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। उसके बाद जितने भी खाद्य स्थान है वहां क्या भर दिए? हाइड्रोजन। तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। ये किसका स्ट्रक्चर है? इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ हेक्सेन। हेक्सेन अगर कभी बनता तो ऐसा ही बनता, समझ रहे हो? अब हेक्सीन की बात करते हैं, कितने कार्बन है? 6। फर्स्ट स्टेप सेम है, 2 3 4 5 6 लगा दिए। अब तुम कहोगे भैया हेक्सीन है, इन है, तो यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में कितना आना चाहिए था? डबल बॉन्ड आना चाहिए था। तो भैया क्या हम सब में डबल बॉन्ड लगा दे क्या? नहीं भाई, सिर्फ एक डबल बॉन्ड आएगा। कितना आएगा? सिर्फ एक। और बच्चों वो डबल बॉन्ड तुम्हारी मर्जी, तुम कहीं भी लगा सकते हो, समझ आए?
कहीं भी लगा सकते हो, लेकिन आगे जाके ना जब मैं तुम्हें IUPAC नोमेनक्लेचर बताऊंगा तब मैं तुम्हें बताऊंगा कि डबल बॉन्ड की पोजीशन से ना नाम में फर्क पड़ता है। तो जब भी तुम हेक्सीन मतलब कोई भी एल्कीन बनाओगे ना, कोई भी एल्कीन बनाओगे तो हमेशा जो डबल बॉन्ड है ना, या तो वो तुम इस जगह लगा दो शुरुआत में, या तो कहाँ लगा दो एंड में। ये मेरा तरीका है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, डबल बॉन्ड को यहाँ लगा दिया। अच्छा भैया यहाँ नहीं लगाएंगे क्या? नहीं भाई, सिर्फ डबल बॉन्ड एक ही जगह आएगा, हर जगह डबल नहीं लगेगा, सिर्फ एक जगह आएगा। समझ आ गया? अब बस खाद्य स्थानों की पूर्ति करेंगे। इस कार्बन के 2 बॉन्ड बने हुए हैं, कितने बचे हुए हैं? 2 बचे हुए हैं। इस कार्बन को देखो 1, 2 और 3 बने हुए हैं, सिर्फ 1 बचा है। इसको देखो 2 हैं, 2 बचे, इसको 2 बचे, इसके 2 बचे और इसके 3 बचे। सही है। अब जितनी खाद्य स्थान है वहां क्या भरना होता है? हाइड्रोजन। सही है। अब गिनो, हाइड्रोजन गिनो तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और होने भी कितने चाहिए थे? 12। तो ये किसका स्ट्रक्चर हो गया? स्ट्रक्चर ऑफ हेक्सीन। ये तो मैं तुम्हें बना के दिखा रहा हूं, तुम ऐसे कोई सा बना सकते हो, ठीक है। अब थर्ड पे आओ, हेक्साइन को बनाते हैं। 6 कार्बन है ना, तो 6 लगाओ, 4, 5। सही है। अब यहाँ पे कौन सा बॉन्ड आना चाहिए? ट्रिपल। तो या तो ट्रिपल तुम शुरुआत में लगा दो या लास्ट में, और एक ही जगह लगाओगे। समझ गए? तो मैंने कहा चलो यहाँ लगा देता हूँ। अब बस खाद्य स्थानों में हाइड्रोजन भर दो। तो इसने ना 3 बॉन्ड बनाए, कितने बचे हैं? सिर्फ 1। इसको देखो, इसको 1, 2, 3 और 4, इसके चारों खत्म हो चुके हैं। इसको देखो 1 और 1, 2 बचे हुए हैं, इसके 2, इसके 2 और इसके तो 3 है। सही है। अच्छा, अब खाद्य स्थानों पे क्या भरना है? हाइड्रोजन। तो यहाँ भरा, फिर यहाँ तो है ही नहीं, तो यहाँ, 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 यहाँ और यहाँ। गिने हाइड्रोजन देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 और होने में कितने चाहिए थे? 10। तो ये किसका स्ट्रक्चर है बच्चों? समझ आया? समझ आया? तो बच्चों देखो, ये जो वीडियो है ना, इस वीडियो का मकसद ये था कि ना आपको सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स पर नाम कैसे लिखे जाते हैं। नेमिंग तो भी सिखाई नहीं, ये तो बेसिक था। नाम कैसे लिखे जाते हैं, नाम से फॉर्मूला कैसे बनाओगे, ठीक है। फॉर्मूले से नाम कैसे बनाओगे, और जब दोनों आ जाए तो उसके बाद उस कंपाउंड का नाम, फॉर्मूला और स्ट्रक्चर तीनों आने चाहिए। तो नाम फॉर्मूला सिखा दिया, स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा। समझ आ रहा है आपको? तो बच्चों यहाँ पे मैं इस वीडियो को एंड करूंगा। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। ये बहुत बेसिक वीडियो था, क्यों? ताकि हर बच्चा जिसने ये चैप्टर कभी नहीं पढ़ा और जिसको इस चैप्टर में दिक्कतें आती है, जब मैं 10th में था मुझे इस चैप्टर में बहुत दिक्कतें आई थी, क्योंकि मुझे किसी ने समझाया नहीं, लेकिन आपको तो कोई समझा रहा है, ठीक है। तो इसे अच्छे से समझो आप, और जो बच्चे थोड़े से अच्छे हैं पढ़ने में, तो आप इसको ना 2x पे देख लो, ठीक है। आपके आधे घंटे में खत्म हो जाएगा, समझ लो आप। तो फटाफट आप इसे नोट करो और वेट करो नेक्स्ट वीडियो का, जो कि बहुत जल्द आएगी, और वहां से मैं IUPAC नोमेनक्लेचर समझाऊंगा और 25 से 30 मिनट की वीडियो में IUPAC के सारे रूल्स क्लियर कर दूंगा, और कैसा भी क्वेश्चन हो, कैसा भी, किसी भी ईयर का, आप कर दोगे। समझ लो? तो वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। ये कैसा लगा जरूर बताइए। ऑल द वेरी बेस्ट।